सबसे पहले हम चाहते हैं कि सरकार यह जो एक अगंभीर योजना लेकर के आई है, जो युवाओं के सपनों के खिलाफ है, जो युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है, विश्वासघात है, जो हम कह रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। सरकार तुरंत इस योजना को वापस ले। हम सरकार में नहीं, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि ये योजना चूंकि देश के भविष्य के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा और सेना के खिलाफ है, हम इसको वापस लेंगे, यही हमारा समाधान है। तो ये देश के अंदर आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप देखेंगे लाखों पोस्ट खाली हैं। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जगह कहा 28 लाख, 26 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है। बात जानिए, लाखों पोस्ट। अगर आप पूरे राज्य की को भी उसमें जोड़ दें तो लगभग 60 लाख से ज्यादा पोस्ट जो है वो खाली है। कि सेना सिर्फ रोजगार का मसला नहीं है, ये आपकी देश की सुरक्षा का भी सवाल है। और तब जब आप जान रहे हैं कि आपके पड़ोसी देश हमारे सीमा के भीतर लगातार घुसने का प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं आप लोग, इसका समाधान भी आपके पास है? मेरे ख्याल से साथी हमने अपने संबोधन में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि सरकार यह जो एक अगंभीर योजना लेकर के आई है, जो युवाओं के सपनों के खिलाफ है, जो युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है, विश्वासघात है, जो हम कह रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। सरकार तुरंत इस योजना को वापस करे, सबसे पहली बात। दूसरी जहां तक बात है और जो कोई चीज है, तो कांग्रेस पार्टी एक पार्लियामेंट्री पार्टी है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में बिलीव करती है। हमारे देश में हर चीज को बनाने का, करने का एक पार्लियामेंट्री तरीका है, कमिटीज उसकी बनी हुई हैं, ठीक है। और ये तमाम जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, उस सवाल को सरकार एड्रेस करे। और समाधान जो आप पूछ रहे हैं, समाधान इसका यही है कि आप सेना जैसी सेवा में अस्थायी सेवा को बंद ना करें। और हमारे पास तो नंबर नहीं है, हम सरकार में नहीं है, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि ये योजना चूंकि देश के भविष्य के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा और सेना के खिलाफ है, हम इसको वापस लेंगे, यही हमारा समाधान है। विपक्ष में है तो हमारी भूमिका है कि हम सरकार को कहें सरकार इसको वापस ले। सरकार अगर कोई सुधार करना चाहती है तो सकारात्मक विपक्ष के रूप में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। जितनी कमेटियां हैं उससे वो डिस्कस करें, स्टेक होल्डर से बात करें, पार्लियामेंट में डिस्कशन करें। जो अस्थायी भर्ती है उसको बिना बंद किए अगर ये कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो उस पर बात हो सकती है। पेंशन योजना भाजपा ने भी कुछ नहीं बोला, भाजपा भी आप भी हम लोग किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि विधायक और सांसदों का भी पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं। आप पहले तो अग्निपथ पे सवाल कीजिए। जहाँ तक पेंशन का सवाल है, हम तो कह रहे हैं कि पेंशन बंद कर दिया है, पेंशन बंद नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल स्पष्ट, आप के नेता ने बोला है कि सांसद का पेंशन नहीं देंगे। कोचिंग संस्थान कई क्वेश्चन सवाल खुले हुए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आज कहा जा रहा है कि आंदोलन कहाँ हो रहा है, लोग भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, हम लोग बिहार के लोग हैं, बिहारी लोग हैं। छोड़ दीजिए 4 साल का, 40 साल का, 40 दिन का नौकरी होगा तो नहीं जाएंगे लेने के लिए? बताइए ईमानदारी से। जा रहा है ना, तो कहाँ लाइन नहीं लगा हुआ है। तो ये देश के अंदर आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप देखेंगे लाखों पोस्ट खाली हैं। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जगह कहा 28 लाख, 26 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है। बात जानिए, लाखों पोस्ट। अगर आप पूरे राज्य की को भी उसमें जोड़ दें तो लगभग 60 लाख से ज्यादा पोस्ट जो है वो खाली है। हम कह रहे हैं कि रोजगार का सवाल तो है ही एक जगह पे, बेरोजगारी का सवाल तो है ही एक जगह पे। ये उससे आगे बढ़ करके एक बात है कि सेना सिर्फ रोजगार का मसला नहीं है, ये आपकी देश की सुरक्षा का भी सवाल है।
और तब जब आप जान रहे हैं कि आपके पड़ोसी देश हमारे सीमा के भीतर लगातार घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मोरल डाउन करने की बात है। रोजगार का जहां तक सवाल है कि आपको जो है 4 साल का रोजगार मिल जाएगा, फिर बाहर आप लौट करके आएंगे तो फिर आपको रोजगार मिल जाएगा, इस बात को समझिए, इसका क्या साइकोलॉजिकल दबाव होगा। कल को शादी ब्याह का जब कार्ड छपेगा ना, तो क्या लिखा रहता है, सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, अब सैनिक के साथ लिखा रहेगा परमानेंट। जान लीजिए, जैसे लोग अपने नेम प्लेट में पहले लिखते थे ना, BA LLB BSc डॉक्टरेट, कार्ड में भी लोग पोस्ट लिखते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, सेना भी में भी सेवा देने वाले लोग लिखते हैं। अब उसमें लिखा रहेगा अग्निवीर, जो 4 साल के बाद लौट आए। और आप जानते हैं कि समाज में जब आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलती है तो कितना बुली किया जाता है, आपके साथ मेंटली हैरास किया जाता है। आसपास के लोग कहेंगे कि देखो सेलेक्ट हो गया और लौट के आ गया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम 5 में से 1 को रखेंगे, 4 में से 1 को रखेंगे, वो भी गारंटी नहीं। बिल्कुल मॉल में जैसे लगता है ना, हर एक माल की दुकान, बेलना बेलने, रोटी बेलने वाला बेलना लीजिएगा 10 रुपया, तो उसमें जो सेल वाली जो मानसिकता होती है, उसमें लिखा गया है, नोटिस में लिखा गया है अप टू 25%, मतलब 25% का भी गारंटी नहीं है। और वो जो 25% होंगे उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कोई क्राइटेरिया बताया गया है? तो उसमें से 4 में से किस एक को रखेंगे और किस 3 को आप हटा देंगे, और वो 3 जब लौट करके आएंगे तो उनका क्या होगा? दावा कर रहे हैं, एक तो जो है बड़े उद्योगपतियों का बयान आया कि हम अपने यहाँ नौकरी रख लेंगे, तो अभी तो सब लोग आ रहे हैं आर्मी की सेवा दे करके, कितना % लोगों को नौकरी मिल रही है? ये जो लाखों पोस्ट खाली है, 60 लाख से ज्यादा केंद्र और राज्य मिला करके, अकेले केंद्र में जो 26 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, कितने लोगों को उसमें भर लिया गया है? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्किल की बात करते हैं, इस देश में 5.5 लाख इंजीनियर होते हैं हर साल। पॉलिटेक्निक, ITI, बिल्डर, फिटर, उसको छोड़ दीजिए, इसके अलावे लाखों रुपया दे करके लोग मीडिया संस्थानों में जाकर के पढ़ाई करते हैं, लोग शू मैनेजमेंट करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, MBA करते हैं। प्रोफेशनल्स को नौकरियां नहीं मिल रही है, तो बेसिकली ये देश को बड़गला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक इस आंदोलन को दबाने का सवाल है, आप जान लीजिए, आप सब लोग देख रहे हैं, आप सब मीडिया के ही लोग हैं, जानते हैं कि हेडलाइन कैसे मैनेज होता है। भारतीय सेना से बात शिवसेना पे चली गई है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। और ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है, उससे ये बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि देश में जो बेरोजगारी एक विकराल स्वरूप धारण कर चुकी है, ये देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और कोचिंग संस्थान पे कार्रवाई करके, नौजवानों पे मुकदमा करके, या नौजवानों को उपद्रवी बोल करके हिंसा का तो कोई समर्थन नहीं कर रहा है। कोई बिहार का रहने वाला व्यक्ति हिंसा का समर्थन क्यों करेगा? और आप सब लोग बिहार के मीडिया के लोग, आपको मैं स्पेशली ये बात बोल रहा हूं, याद कीजिए जिस तरह से किसान आंदोलन में बार बार कहा गया कि नहीं ये तो सिर्फ हरियाणा का आंदोलन है, वैसे ही ये बार बार कहने की कोशिश की गई कि सिर्फ बिहार में हो रहा है। तो क्या देश की सुरक्षा का सवाल सिर्फ बिहार का सवाल है? ये पूरे देश का सवाल है। पूरे देश के लोग जाकर के आर्मी में सेवा देते हैं। बिहार के लोगों के अंदर इसको लेकर के आक्रोश ज्यादा हुआ, इसके कई कारण हैं। बिहार के लोगों की स्थिति यूरोप की जैसी तो है नहीं कि यूरोप में सेना में भर्ती होने के लिए ऐड देना पड़ता है। हमारे यहाँ एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। हर किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी पंचायत में चले जाइए, सरकारी स्कूल हो, फील्ड हो, सड़क हो, नदी का किनारा हो, लोग सुबह सुबह दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? किस सपने में दौड़ता है कि हमको आर्मी में जाकर के सेवा देनी है। तो ये तमाम तरीके का एलिगेशन, आंदोलन के ऊपर दमन और लॉलीपॉप कि लोग जो लौट करके आएंगे उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ये सब देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का ही एक तरीका है।
आज जो है मैंने शुरू में ही हाथ जोड़ करके आग्रह किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में एक साथ हो रहा है और हम लोग अग्निपथ पे आज बात करेंगे। देखिए, सेना प्रमुख जी आकर के बात रखे हैं, वो सेवारत हैं, सैनिक हैं, सम्मानित हैं, उनको लेकर के कोई राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो वेटरन्स हैं वो भी तो सेना में ही थे ना, वो भी तो जो है प्रमुख रहे हैं ना, उनको भी तो देश ने सम्मानित किया है ना। जो परमवीर चक्र विजेता हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और आप सब लोग इतने समझदार लोग हैं, आप जिस जहां रहिएगा उसके खिलाफ कैसे बोलिएगा, कैसे संभव है, कर सकते हैं क्या? लागू है कोई भी योजना जब आती है तो संवैधानिक तरीके से क्यों नहीं आती है? और दूसरा कि जब सरकार के लिए कोई फंड नहीं है तो विज्ञापन पे जो हजारों करोड़ का खर्च होता है उसको कम कर दिया जाए। देखिए, ये जो प्रवृत्ति है ना, वो एक मानसिकता से पैदा होती है। प्रवृत्ति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है। वो भाषण में आपको बहुत लोकतांत्रिक दिखेंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके कार्य करने की शैली में ये प्रवृत्ति आपको झलकेगी, तो वो किसी का साथ लेके चल ही नहीं सकती।